हमारे गुर्दे कितने फ़ीसद काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें 3 से 4 टेस्ट चाहिए होते हैं। सबसे पहला टेस्ट है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, दूसरा टेस्ट है ब्लड यूरिया, तीसरा टेस्ट है सीरम क्रेटिनिन और चौथा टेस्ट है ईजीएफआर, जिसको हम एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है कि हमारा क्रेटिनिन तो बढ़ी जा रहा है और हमारा जीएफआर जो है वो कम हो रहा है। जो क्रेटिनिन है ये लैब की कैलकुलेटेड वैल्यू है। इसके ऊपर एज, जेंडर, बॉडी वेट का डिफरेंस होता है। लेकिन जो एस्टिमेटेड जीएफआर है ये हम मुख्तलिफ फार्मूलाज के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए 2 इक्वेशन यूज़ होती हैं, एक है MDRD और दूसरी इक्वेशन है CKD EPI इक्वेशन, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट यूज़ करता है और वो उसका जीएफआर निकालता है। आपका जितना क्रेटिनिन बढ़ता जाएगा उतना ही आपका जीएफआर जो है वो फॉल करता जाएगा। अब जीएफआर एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ये बताता है कि आपके गुर्दे जो है कितने फ़ीसद काम कर रहे हैं। इसी बेस पे हम गुर्दे की दायमी बीमारी, जिसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, उसको 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जो क्लास 1 है या स्टेज 1 है, उसमें जीएफआर जो है वो ग्रेटर देन 90 होता है। अगर उसके साथ पेशेंट को प्रोटीन यूरिया हो रहा है, हीमाचूरिया हो रहा है या कोई सिस्टिक डिजीज़ है, तो ये सारी कैटेगरी स्टेज 1 में आएगी। स्टेज 2 में पेशेंट का जीएफआर जो है वो 60 to 90 के दरमियान होगा। जो स्टेज 3 CKD है, गुर्दे की दायमी बीमारी, उसमें पेशेंट का जीएफआर जो है वो 30 to 60 के दरमियान होगा। जो स्टेज 4 है उसमें पेशेंट का जीएफआर 15 to 30 होगा और जो स्टेज 5 है उसमें जीएफआर 15 से कम होता है, जिसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं। एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के पेशेंट जो है डायलिसिस पे ऊपर हो भी सकते हैं, डायलिसिस के ऊपर नहीं भी हो सकते। वो मेडिसन के थ्रू भी चल रहे होते हैं और बाज़ औक़ात पेशेंट डायलिसिस भी चले जाते हैं। अब लेस देन 15 जो है जीएफआर है वो 14 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है। आप डायलिसिस पे भी जा सकते हैं, आप डायलिसिस पे नहीं भी हो सकते। ये 5 स्टेजेस जो है CKD की, ये हमें बताती हैं, हमें जीएफआर बताता है कि हमारे गुर्दे कितने फ़ीसद काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।